Hello everyone, very good morning and welcome to our social study class. This is the first chapter of our history book, and in today's video we are going to complete the remaining part of this chapter. So let's move to the page where we left in our previous video. Okay, so this is the page वन पास्ट और मैनी. ठीक है, ये पेज है, यहाँ से हमें शुरू करना है. इसके पहले हम एक बार उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, उन चीज़ों को देख लेते हैं जो हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस की थी, शॉर्ट में, जल्दी से, ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी कुछ समझ में आए. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, हमें हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्या है. तो हमसे जो पहले के लोग थे उनका रहने का, खाने का ढंग क्या था, या किस तरह से सोसाइटी थी, समाज किस तरह से रहता था, क्या क्या चीज़ें वो करते थे. ठीक है, पहले ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, ये सारी चीज़ें जानने के लिए, किस तरह कपड़े पहनते थे, किस तरह की लैंग्वेजेस बोलते थे, ये सब जानने के लिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं. इससे हमें पुरानी जो भी बातें हैं, या आज हम जो समाज में जिस तरह जीवन जी रहे हैं, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, इन सभी बातों का पता चलता है. इसके बाद हमने इस मैप में देखा था कि कहाँ लोगों ने सबसे पहले रहना शुरू किया. ठीक है, इसके बाद जो है, जो इंडिया का नाम कैसे पड़ा, इंडिया या फिर हिंदुस्तान किस तरह से आया, ये भी हमने डिस्कस किया था. देन इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि पास्ट में जो चीज़ें थी उसको हम स्टोर कैसे करके रखते थे. ठीक है, इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था. तो ये जो है कुछ पुरानी राइटिंग्स हैं जो कि एक पाम लीफ या तो पेड़ों की जो छाल होती है उसमें लिखे होते थे. और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है. तो यहाँ आप देख सकते हैं इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं. ठीक है, इंस्क्रिप्शन ये है, दे आर रिटन बाय हैंड. ठीक है, दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज द बर्च. ये इसका आंसर था. ठीक है, ये हैंड रिटन होते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये इसको हम मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे. ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी इंस्क्रिप्शन की. तो इंस्क्रिप्शन वो राइटिंग्स हैं जो कि हार्ड सरफेसेस पर लिखी जाती थी. ठीक है, जनरली पत्थर वगैरह पे किंग जो होते थे वो लिखवा देते थे ताकि चीज़ें लॉन्ग टाइम तक रहें, वो नष्ट ना हो, लिखी रहें, आगे आने वाली जनरेशन भी उनको पढ़ सकें. तो इंस्क्रिप्शन का भी यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं. ठीक है, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन. दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल. ठीक है, ये आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा. इसके बाद जो है कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ चीज़ें मिली पुरानी जो साइट थी जब उन्होंने वहाँ पर खुदाई की. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट यदि आप नहीं जानते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो पुरानी चीज़ों का अवशेष जो होते हैं, पुरानी बिल्डिंग या इतिहास से जुड़ी चीज़ें, उनका अध्ययन करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, पुरातत्व. ठीक है, पुरातत्ववादी. इसके बाद वन पास्ट और मैनी, यहाँ से हमें शुरू करना था. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? वी हैव यूज द वर्ड पास्ट in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftsperson, and so on. Also, as is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. So, यहाँ पर जो बुक का टाइटल है हमारा, उसमें आवर पास्ट पास्ट लिखा हुआ है, प्लूरल है ना. मतलब हर व्यक्ति का जो पास्ट था,
हर कम्युनिटी का वो अलग अलग था। ऐसा नहीं कि सभी व्यक्तियों का जो जीवन था पुराना वो एक ही जैसा था, सभी के जीने का तरीका अलग था। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं समाज में, ठीक है, जो अमीर लोग हैं, रिच हैं, उनका लाइफ स्टाइल अलग है, उनके रहने का तरीका या रहने का घर हम कहें तो अलग है, और एक मिडिल क्लास जो है उसका अलग है, और जो पुअर पीपल है उनका अलग है। तो ठीक उसी तरह से पहले भी था, अलग अलग ग्रुप के जो पीपल होते थे, अलग अलग ग्रुप को बिलोंग करते थे, उनका जो है पास्ट अलग था। जैसे कि हर्डर्स और फार्मर्स जो थे, मतलब पशु पालने वाले और किसान जो थे, उनका जीवन अलग था, ठीक है, उनका पास्ट भी अलग होगा। किंग और क्वींस, ठीक है, मर्चेंट जो होते थे और क्राफ्ट पर्सन जो होते थे, इस तरह से सभी का जो है पास्ट वो डिफरेंट था, एक जैसा नहीं था, एक जैसी लाइफ नहीं थी। और आज भी इस तरह की प्रैक्टिसेस चालू है, आज भी ये समाज में अभी भी जारी है, ठीक है। आज भी ऐसा नहीं कि सभी में समानता है, डिफरेंसेस हैं लोगों के, ठीक। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया कि आज भी जो अंडमान आइलैंड है, हमारे इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं, तो वहाँ अंडमान में आज भी लोग जो है खुद का जो भोजन है वो फिशिंग करके, हंटिंग करके कलेक्ट करते हैं जंगलों से, मतलब वो बनाते नहीं हैं। आज भी वो पुराने समय में ही अभी भी उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। और जबकि शहरों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने फूड के लिए। ऐसा नहीं कि वो बना लिया उन्होंने घर पे फूड तो वो डिपेंडेंट नहीं है, उन्हें जो मटेरियल है, ठीक है, जो चावल है, दाल है, ये दूसरी जगह से लेना पड़ता है। इसका मतलब वो दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं वो पहले भी पास्ट में भी एग्जिस्ट करते थे, पास्ट में भी ऐसे डिफरेंसेस होते थे। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and battles they fought because they kept record of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did. इसके साथ ही एक और डिफरेंस ये है कि जो राजा होते थे उस समय के किंग, तो वो क्या करते थे, बैटल्स लड़ते थे, मतलब युद्ध लड़ते थे, और उन सभी विक्ट्रीज़ का जो उन्हें जीत मिलती थी, जिनमें उनकी विक्ट्रीज होती थी, उनका रिकॉर्ड रखते थे, उसको वो कहीं ना कहीं लिखवा कर रख पाते थे। और ऑर्डिनरी जो पीपल थे, साधारण लोग, वो इस तरह का काम नहीं करते थे, वो आज भी नहीं करते। हम लोग अपनी बातें नहीं लिख के रखते हैं, कुछ लोग हैं डायरी मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो जो हंटर्स, फिशिंग करने वाले लोग होते थे, किसान होते थे, ये सब रिकॉर्ड नहीं रखते थे जो भी करते थे, और राजा उनको उस रिकॉर्ड को रखते थे। यही रीज़न है कि राजाओं के बारे में आपको हिस्ट्री पूरी मिल जाती है कि राजा कौन था, उसके आगे के उसके बेटे, फिर उसके बेटे, ठीक है, क्या उसका कहाँ उसका किला था, ठीक है, उसके वंशज कौन थे, ये सारी हमें डिटेल्स मिल जाती। बट एक ऑर्डिनरी पीपल के बारे में हम बात करें, उसके बारे में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, जो पुरातत्व विभाग है, वो हालांकि कोशिश कर रहा है कि वो उनके बारे में, जो लोगों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, उनके बारे में हम वो जानकारी जो हमें नहीं पता है, उसको कोशिश कर रहे हैं वो पता लगाने की, कि ताकि हम और ज़्यादा जान सकें। What do dates mean? डेट जो होती हैं, तारीख, उसका मतलब क्या है? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. देखिए, अभी जो कैलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह की डेट्स यूज़ करते हैं, सपोज़ आपने कहा कि 1 जनवरी 2021, ठीक है, या 1 जनवरी 2000, तो ये जो है डेट्स, ये आए कैसे, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई? जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। तो उनके जन्म के बाद से ये कैलेंडर शुरू हुआ। क्रिश्चियनिटी के जो फाउंडर थे जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म के साथ ही ये डेट्स शुरुआत हुई, ये वाले, जिसको हम एडी बोलते हैं, ठीक।
तो 2000 यदि हम कहें या 2021 यदि हम कहें अभी जैसा कि चल रहा है, इसका मतलब ये है कि क्राइस्ट के जन्म लेने के 2021 ईयर्स बाद का समय है। ठीक है, उनके जन्म के 2021 साल बाद हम अभी हैं। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ added on। और उनके पहले की जो डेट्स होती थी वो किस तरह लिखी जाती थी, BC, बैकवर्ड्स, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, मतलब उनके जन्म के पहले। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। और इस बुक में हम जो डेट्स को रेफर करेंगे वो 2000 फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एट आवर स्टार्टिंग पॉइंट। हम 2000 को हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए डेट को प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे कि आपका लिखा हुआ है 200 BC। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसके 200 साल पहले। ठीक है, 200 साल पहले जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। ठीक है, वो बैकवर्ड चलते हैं वहाँ पर। और यदि 200 AD लिखा हुआ है, एनो डोमिनी जिसको बोलते हैं, इसका मतलब उनके जन्म के 200 साल बाद। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट और AD मतलब एनो डोमिनी। ये आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यू विल समथिंग फाइंड AD डेट्स। ठीक, लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो 2012 also can be written as AD 2012। ठीक, जैसा कि मैंने आपको अभी ही एक्सप्लेन किया। ठीक, इसके बाद ये कुछ इंस्क्रिप्शन जो हैं ये मिले हैं जो कि हार्ड सरफेसेस पर पाए गए हैं। मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। बहुत से हैं इनमें जो सैकड़ों साल पहले, 100 से ज़्यादा साल पहले के हैं। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस। दोनों में स्क्रिप्ट्स हैं और लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेज विच वर यूज एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज ओवर टाइम। जो लैंग्वेज उस समय यूज़ होती थी या जो स्क्रिप्ट्स यूज़ करते थे लोग, वो समय के साथ बदली गई। सो हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड वॉट वॉज स्क्राइब। और जब ये बदलाव हुआ तो आखिर स्कॉलर्स को कैसे पता चला कि क्या लिखा था लोगों ने। दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डिसीफरेंट। और ये कैसे किया गया, एक प्रोसेस से जिसको कहते हैं डिसीफरेंट। ठीक है, मतलब उन टेक्स्ट को या जो भी थे उनको पढ़ना किस प्रोसेस से किया गया उसी को डिसीफरेंट कहा जाता है। ठीक, ये जैसे देखिए आप ये लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ सिंबल बने हुए हैं। ठीक है, ये पुराने समय के हैं यहाँ पर ये। ठीक है, फिर इनका उन्होंने मतलब कुछ निकाला। राइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसीफरेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। एक इजिप्ट का डिसीफरेंट था, डिसीफरमेंट, उसकी एक स्टोरी है। ठीक है, जहाँ पर क्वींस और किंग्स और क्वीन रहते थे लगभग 5000 साल पहले, तब की बात है। रोसेटा इज़ अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। रोसेटा नाम का एक टाउन था नॉर्थ इजिप्ट में। एंड हेयर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड। वहाँ पर एक पत्थर पर कुछ इंस्क्रिप्शन पाया गया लिखा हुआ, विच कंटेन्ड इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन। वहाँ पर 3 लैंग्वेज में लिखा गया था, ग्रीक और 2 इजिप्टियन लैंग्वेज जो थी। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called a cartouche। और जो वो स्कॉलर जिनको ग्रीक आती थी उन्होंने राजाओं के और रानियों के नाम जो कि उस फ्रेम में लिखे हुए थे उन्हें पढ़े। They then placed the Greek and Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood। फिर उन्होंने सबको अलग अलग रखा, ग्रीक जो लेटर्स थे और इजिप्टियन। फिर उसके बाद उनकी पहचान की, जो इजिप्टियन जानते थे उन्होंने इजिप्टियन लेटर्स की पहचान की और उनका मतलब निकाला। ठीक है, एज यू कैन सी अ लायन स्टूड फॉर एल एंड अ बर्ड फॉर ए। वंस
दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर, दे कुड रीड द इंस्क्रिप्शन एज वेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लायन के लिए एल लिखा हुआ है, बर्ड के लिए क्या शब्द यूज़ किया है, ए। ठीक है, ये तो इस तरह से ये हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट ये है कि इस तरीके से उन्होंने क्या किया, चीज़ों को डिसिफर किया। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको मैचिंग करनी है। ठीक है, तो मैचिंग आप एक बार बुक से रीड करिए और इसके बाद इसको आप खुद से कंप्लीट करिए। ठीक है, और जब मैं आंसर्स आपको भेजूँगा तो एक बार मैच कर लीजिएगा जो आपने किया है मेरे आंसर्स के साथ कि सही है या नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने दिया था, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये आप इनको डिक्शनरी में ये वर्ड्स सर्च करिएगा। ठीक है, और इनके मतलब लिखिएगा आप, राइट। ये चीज़ आपके लिए होमवर्क रहेगी, ये आपको लिखने हैं फेयर कॉपी में भी। देन नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर लिस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सारे जो भी क्वेश्चन हैं, राइट। चलिए, तो इनको आप ज़रूर कर लीजिएगा, इनके मीनिंग ढूंढिएगा। ठीक है, और इनको लिख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप ये आपको चैप्टर समझ आया होगा। एक बार दो बार इसको अच्छे से समझिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा बट समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, पास्ट में जो चीज़ें हुई वो है, पास्ट है हमारा। ठीक है, तो मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।